नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस की ये जो सीरीज चल रही है हमारी ऑब्जेक्टिव की, इसमें अभी तक हमने जो है 1752 प्रश्नों को देख लिया है। अगर उसे आपने नहीं देखा है तो आरपीएससी लाइब्रेरियन की प्लेलिस्ट मैंने जो है बना दी है, वहां से इसे जाके आप देख सकते हैं और आप वीडियो देखिएगा। उसके बाद आपको खुद एनालिसिस करना होगा कि ये वीडियो जो है आपके लिए कितना उपयोगी है। और मैं बताऊं, अगर ये पूरी सीरीज आप देख लेते हैं तो आई होप आप मेरा भरोसा कर सकते हैं कि आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। 80% प्रश्न जो है आपके कंप्लीट 100% यहाँ से हो जाएंगे। 80% तो कंफर्म है यहाँ से कंप्लीट होंगे, बाकी 20% आपको अपनी योग्यता पर निर्भर करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। 30 मिनट की सीरीज हमारी है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आपका अधिक समय मैं नहीं लूँगा, सीधा प्रश्न और उससे जुड़ी जो भी चीज़ें होंगी प्रोवाइड करने की पूरा कोशिश रहेगा। तो चलिए देखते हैं। सीसी में क्लास इंडेक्स एंट्री में क्रमिक रूप से निम्नलिखित भाग होते हैं। तो सीसी में जो है एक तो होता है शीर्षक, दूसरा द्वितीय भाग, तीसरा वर्ग अंक, ये होते हैं। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए, इसको ऊपर कर लिया जाए। तो इसका राइट आंसर वर्ग संख्या, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न तत्वों में से किस तत्व को रेखांकित नहीं किया जाता है? रेखांकित नहीं किया जाता है, बताइए। तो ऑप्शन बी, पीयूष यानी कि छदय नहीं किया जाता है। और इसका जिसका उपयोग किसी काम के निर्माता द्वारा पहचान छिपाने या एक अलग पहचान स्थापित करने के लिए जो है किया जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचीकरण का उपसूत्र नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है। तो अनन्यता का उपसूत्र ये नहीं है, बाकी प्रबलता का, स्थायित्व का, अवशिष्ट का, ये तीनों जो है अनन्यता का उपसूत्र ये नहीं होगा, ऑप्शन डी। यहाँ पे मैंने नीचे दे रखा है कि सूचीकरण के उपसूत्र कौन कौन से होंगे, तो इसे आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नाम अंतर्राष्ट्रीय सूचीकरण सिद्धांतों के सम्मेलन के लिए उपयोग किया जाता है? तो पेरिस सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सूचीकरण सिद्धांतों के सम्मेलन के लिए जो है उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा संपादित सम्मेलन कार्रवाई के लिए एएसीआर सेकंड में मुख्य प्रविष्टि का शीर्षक निम्न में से किसके अंतर्गत तैयार किया जाएगा? सम्मेलन कार्रवाई की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये सम्मेलन के नाम से जो है एंट्रीज की जाएगी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि साझा कैटलॉग का एक उदाहरण है। साझा कैटलॉग जो है किसका उदाहरण है? तो ये यूनियन कैटलॉग का उदाहरण है, ऑप्शन ए। इसको समझिए पहले थोड़ा सा। एक संघ कैटलॉग या एक संयुक्त पुस्तकालय कैटलॉग है जो कई पुस्तकालयों के संग्रह का जो है वर्णन करता है। यूनियन कैटलॉग को मीडिया की एक श्रेणी में बनाया गया है जिसे पुस्तक प्रारूप, माइक्रोफॉर्म, कार्ड और हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस को शामिल किया गया है। संघ
कैटलॉग लाइब्रेरियन के लिए जो है उपयोगी होती है। अब तक की सबसे बड़ी छापी यूनियन कैटलॉग जो है अमेरिकन नेशनल यूनियन कैटलॉग प्री 1956 है। ठीक है, सबसे बड़ी और छापी कैटलॉग कौन सी है? अमेरिकन नेशनल यूनियन कैटलॉग प्री 1956 है, जो 1981 में पूरा हुआ था। इस उपलब्धि के बाद इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस के रूप में यूनियन कैटलॉग का निर्माण अलग से किया गया था, जो ओसीएलसी का वर्ल्ड कैट के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सीसीसी में यानी ट्रिपल सी में विष विश्लेषण विष नहीं है, ये विषय होना चाहिए, सॉरी ये विषय है, ये विष यहाँ पे लिख दिया। विषय विश्लेषणात्मक प्रविष्टि को निम्नलिखित में से किससे जाना जाता है? सीसी में जो है विषय विश्लेषणात्मक यानी कि सब्जेक्ट एनालिटिक एंट्री को किस नाम से जाना जाता है? तो CRE के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि क्रॉस रेफरेंस रंगनाथन ने जो है कहा भी है कि अंतर विषयी संलेख अनुवर्ग सूची में जो है विशिष्ट सहायक वर्गांक संलेख है। यह ग्रंथ के अंश को वर्गांक के मुख्य ग्रंथ में वर्णित विषय की ओर निर्देशित करता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि शीर्षक पृष्ठ पर मात्र संपादक का ही नाम होने की स्थिति में AACR सेकंड के अनुसार मुख्य प्रविष्टि बनेगी। मुख्य प्रविष्टि जो है किसके अकॉर्डिंग बनेगी? तो पुस्तक के शीर्षक से बनाई जाएगी, ऑप्शन बी। आगे अगला प्रश्न हमारा है कि द्विबिंदु वर्गीकरण 6वां संशोधित संस्करण के अनुसार 654 ईस्वी हेतु वर्गांक होगा। क्या वर्गांक होगा? तो ईयर का मैंने सीक्वेंस आपको पहले ही बता दिया है। ईसा के जन्म के बाद का समय प्रदर्शित करने के लिए बड़े रोमन अंक डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, वाई सी हो गया का प्रयोग जो है किया जाता है। अकेला डी जो है 10 शताब्दियों के लिए प्रयोग होता है। अंक डी को जो है 0 से 9 तक विभाजित कर 10 अलग अलग शताब्दियों में बदला जा सकता है, किंतु डी के बाद ई या वाई सी तक का प्रत्येक अंक केवल एक ही शताब्दी अथवा 100 वर्ष के काल का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे डी 654, ऑप्शन ए। आप इसे समझ गए होंगे कि मैंने क्या कहा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित सूचीकरण संहिताओं को उनके उद्भव अनुसार क्रम में रखें। AACR सेकंड दिया है, CC दिया है, AA कोड दिया है, ALA कोड दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये सारी चीज मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, सॉरी। तो AA कोड जो है 1908 में आया था, ये 1908 में आया था। ठीक है, और उसके बाद जो है ट्रिपल सी जो है 34 में आया था। ALA कोड जो है 67 में आया था। AACR सेकंड का पहला संस्करण 76 में आया था। तो इस हिसाब से आप इसे जो है बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर मैं सीधा बता दे रहा हूँ आपको। तो राइट आंसर ऑप्शन सी में होगा। आपको ये ईयर याद करना पड़ेगा। आप ईयर जब तक याद नहीं करेंगे तब तक सही नहीं कर पाएंगे इन प्रश्नों को। आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में विशेष शीर्षक हेतु किस प्रविधि का उपयोग किया गया है? तो श्रृंखला प्रक्रिया का किया गया है, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि श्रृंखला प्रक्रिया में दशा संबंध प्रतीक का प्रतिनिधित्व करने वाली कड़ी कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ये मिथ्या कड़ी के नाम से ही जाना जाता है, ऑप्शन ए। मैंने आपको 3 कड़ियों के नाम भी बताए थे, मिथ्या कड़ी, अवांछित कड़ी और वांछित कड़ी। ये तीनों पूरी डिटेल में मैंने बता ही दिया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूचीकरण में वर्ग कोष्ठक का प्रयोग होता है। तो सूचीकरण में वर्ग कोष्ठक का प्रयोग जो है बाहर से ली गई सूचना को अनुलग्न करने के लिए जो है किया जाता है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सूचीकरण सिद्धांत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1961 कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे हुआ था? 1961। तो पेरिस में हुआ था, ऑप्शन बी। आगे है, कैटलॉग पद की उत्पत्ति किस भाषा के 2 शब्दों काटा एवं लोगस से हुई है? किससे हुई है? तो ग्रीक से हुई है, ऑप्शन ए, काटा प्लस लोगोस। काटा का अर्थ होता है के अनुसार या के द्वारा है, और लोगस का अर्थ होता है कर्म या तर्क संगत। इस तरह कैटलॉग शब्द का अर्थ होता है किसी संग्रह की व्यवस्था को एक तर्क संगत रीति से स्पष्ट करना। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वह पद्धति जिसमें ग्रंथ की मुख्य संलेख एवं सहायक संलेखों में सामान्य सूचना दी जाती है वह है तो एकल पत्रक प्रणाली ही है, ऑप्शन ए ही होगा इसका राइट आंसर। क्योंकि यूनिट कार्ड जो यूनिट कार्ड सिस्टम मुख्य प्रविष्टि और अतिरिक्त प्रविष्टियां दस्तावेजों के बारे में जो है सामान्य जानकारी रखती हैं, उनके बीच एकमात्र अंतर यह है कि प्रत्येक एडेड एंट्री दूसरे इंडेक्सन से शुरू होने वाली प्रविष्टियों को इकाई प्रविष्टि के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एएसीआर में जीएमडी का प्रयोग किया जाता है। एएसीआर में जीएमडी का प्रयोग किया जाता है। तो सामान्य सामग्री पद के लिए जो है किया जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एएसीआर सेकंड के अनुसार अनामक ग्रंथों को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत प्रविष्टि किया जाएगा? किसके अंतर्गत किया जाएगा? तो ये जो है आख्या के अनुसार किया जाएगा, ऑप्शन ए। आगे है, ट्रिपल सी में एडिटर ऑफ सीरीज एंट्री कहलाती है। तो नामांतर निर्देशीय संलेख के नाम से जाना जाता है, यानी कि क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, ऑप्शन बी। और इसका उद्देश्य एक पाठक का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो है किया जाता है, और शब्द सूची को जो है उसके समतुल्य शब्द या किसी अन्य शब्द के अंतर्गत लाया जाता है, जिससे वह अपनी जानकारी पा सके। ऐसा इसलिए है कि कैटलॉग सभी विशिष्ट के केवल शीर्षक पृष्ठ पर जो है पाया गया शब्द आदि उसके दस्तावेज का अति प्रवाहक सूचीबद्ध करता है। अगला प्रश्न,
भारत में नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स है। तो यूनियन कैटलॉग ऑप्शन सी। आगे है, अगला प्रश्न करा है कि न्यूनतम कीमत पर अधिकतम संख्या के लिए सर्वोत्तम पठन किसने कहा है? किसने कहा है? तो डेवी महोदय ने कहा है। द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लास्ट कॉस्ट की बात जो है मेलवी डेवी के ने कहा है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कैटलॉग कार्ड का मानकीकृत किया गया है। कैटलॉग कार्ड के बारे में कह रहा है। तो 7.5 सेंटीमीटर गुड़े 12.5 सेंटीमीटर या 12.5 गुड़े 7.5 कह लीजिए, इधर कर लीजिए चाहे उधर, बात वही रहेगी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, 5 × 3 इंच भी कर सकते हैं आप इसे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि AACR सेकंड का अध्याय 10 किससे संबंधित है? AACR सेकंड का जो है अध्याय 10 जो है किससे संबंधित है? तो 3 आयामी कलाकृतियों से है। 3 आयामी कलाकृतियों से है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रसूचीकरण में स्क्वायर कोष्ठक का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो ये बाहर से ली गई सूचनाओं के लिए किया जाता है। ऊपर भी ये प्रश्न आया था, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस था, ये शब्द और यहाँ पे ये है। तो ये जो है MPPCS में आया था 2018 के एग्जाम में, इस तरीके से घुमा के पूछा था, और वो जो है UGC नेट में पूछा था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड निम्न में से किसने तैयार किया? CCC जो है किसने तैयार किया? रंगनाथन महोदय ने तैयार किया, ऑप्शन डी। इसमें टोटल 6 सेक्शन होते हैं, लीडिंग, हेडिंग, टाइटल, नोट्स, एक्सेसरिंग, ट्रेसिंग, ये जो है होते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूची का आंतरिक स्वरूप नहीं है? आंतरिक स्वरूप नहीं है, तो पुस्तक स्वरूप सूची जो है ये नहीं है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, OPAC यानी कि ओपेक की बात हो रही है, का विस्तृत रूप है ओपेक का। तो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, किस पुस्तकालय द्वारा सर्वप्रथम मुद्रित सूची उपयोग में लाई गई? किस पुस्तकालय द्वारा सर्वप्रथम मुद्रित सूची उपयोग में लाई गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा, ऑप्शन ए। लंदन में ब्रिटिश संग्रहालय दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय और महत्वपूर्ण संग्रहालयों में से जो है एक है। सभी महाद्वीपों में इसकी 7 मिलियन से अधिक जो है वस्तुएं हैं। ये मानव संस्कृति की कहानी और इसकी शुरुआत से लेके वर्तमान तक की चित्रित और प्रलेखित करते हैं। ब्रिटिश संग्रहालय 1753 में जो है स्थापित हुआ था और 1759 में खोला गया था। यह दुनिया का पहला संग्रहालय तथा सबसे लोकप्रिय कला संग्रहालय है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि AACR सेकंड के अनुसार बाइबल निम्न में से कौन सी श्रेणी के अंतर्गत जो है आता है? बाइबल के बारे में पूछ रहा है, तो ये यूनिफॉर्म टाइटल्स के अंतर्गत आता है, यानी कि यूनिफॉर्म शीर्षक का जो है
उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किस कैटलॉग कोड में संकेतन अनुभाग मुख्य संलेख के पार्श्व भाग में लिखा जाता है? बताइए। तो ट्रिपल सी में, ऑप्शन सी। आगे है, ट्रिपल सी में विषयक विश्लेषित प्रविष्टि को जाना जाता है, यानी कि सब्जेक्ट एनालिटिक एंट्री को जाना जाता है। तो विशिष्ट प्रविष्टि, ऑप्शन बी। आगे है, अधिकतम सूचना प्राप्त होती है। अधिकतम सूचना जो है किससे प्राप्त होती है? बताइए। तो मुख्य प्रविष्टि से। और एएसीआर जो है, एएसीआर में सूची पत्रक पर निर्मित किए जाने वाले जो है मुख्य संलेख में टोटल 11 एंट्रीज होती है। 11 एंट्रीज होती है। यहाँ पे मैंने दे दिया है, आप इसे देख लीजिएगा। कॉल नंबर, हेडिंग, टाइटल, एडिशन, पब्लिकेशन, इस तरीके से फिजिकल डिस्क्रिप्शन, सीरीज, नोट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ट्रेसिंग, है ना। इसे आप एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि एएसीआर सेकंड में बाइबल, वेद, कुरान, उपनिषद, गीता की मुख्य प्रविष्टि होती है। देखिए वहां पे क्वेश्चंस क्या पूछा था इसके ऊपर शायद क्वेश्चन था कि एएसीआर सेकंड के अनुसार बाइबल निम्न में से कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि एएसीआर सेकंड में बाइबल, वेद, कुरान, उपनिषद, गीता की मुख्य प्रविष्टि होती है। तो टाइटल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कोलन वर्गीकरण में वर्गीकरण, प्रलेखन, शल्य क्रिया, रेडियोथेरेपी आदि पद प्रदर्शित करते हैं। तो ये पर्सनालिटी एक्सेप्ट करते हैं, ऑप्शन ए। आगे है, मुख्य प्रविष्टि तैयार करने में ट्रिपल सी के नियमानुसार परिग्रहण संख्या लिखी जाती है। मुख्य प्रविष्टि तैयार करने में ट्रिपल सी के, बताइए। तो इसे जो है सबसे नीचे वाली पंक्ति में, ठीक है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में जो है परिग्रहण संख्या लिखी जाती है। आगे है, विषय सूचीकरण से अभिप्राय है। विषय सूचीकरण से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन सी, विषय संलेख युक्त सूचीकरण। आगे है, ट्रिपल सी में श्रृंखला संपादक के लिए सूची तैयार की जाती है। सीसी में श्रृंखला संपादक के लिए सूची तैयार की जाती है, तो प्रति संदर्भ अनुक्रमणिका प्रविष्टि के लिए की जाती है। ऑप्शन ए। आगे है, ट्रिपल सी में संकेतन अनुच्छेद कितने भागों में विभाजित है? ट्रिपल सी में संकेतन अनुच्छेद कितने भागों में विभाजित है? तो 2 भागों में विभाजित है। और दोस्तों जो है कल मैंने टेलीग्राम पे जो है डीडीसी का 9th एडिशन पूरा डाल दिया है, और उसे आप देखिए, पूरा समझने की कोशिश कीजिए, और एंट्रीज जो है घर पे ही आप जो भी आपके पास बुकें हैं उसे करने की कोशिश कीजिए। आगे है,
अनुवर्ग सूची कोड किस वर्ष प्रकाशित हुआ? यानी कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की बात हो रही है यहाँ पे। किस वर्ष हुआ? तो 34 में हुआ था, ऑप्शन बी। आगे है, वर्गीकृत प्रसूची कोड 5वां संस्करण की मुख्य प्रविष्टि में डैश दिया हुआ है। कितने भाग होते हैं? तो 6 भाग होते हैं। मैंने आपको बताया ही थोड़ी देर पहले ही, इसमें जो है 6 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अग्र अनुच्छेद और शीर्षक अनुच्छेद, आख्या अनुच्छेद, टिप्पणी अनुच्छेद, परिग्रहण संख्या, संकेतन, है ना। आगे देखते हैं, दे भी दिया है। अगला प्रश्न है, द क्लासिफाइड कैटलॉग इज क्या है? यानी कि वर्गीकृत सूची प्रसूची जो है क्या है? तो ये विषय प्रसूची है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है, AACR सेकंड का पूर्ण रूप है। AACR का जो है क्या है? तो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स दूसरा संस्करण, ऑप्शन ए। आगे है, पुस्तक क्लासिफाइड कैटलॉग कोड विथ एडिशनल रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग कोड के लेखक हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन है? तो रंगनाथन महोदय ही है और कोई नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी। रंगनाथन महोदय की काफ़ी सारी, करीब करीब मान के चलिए आप, उन्होंने 250 पुस्तकों का राइटिंग जो है किया, लेखक थे 250 पुस्तक। और लाइब्रेरी साइंस की अगर बात करूँ तो समथिंग 80 बुक जो है लाइब्रेरी से रिलेटिव उन्होंने लिखा था। आप कुछ पुस्तकों को नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। जैसे 5 लॉ तो है ही 31 में, और कोलन क्लासिफिकेशन 33 हो गया, ट्रिपल सी 34 हो गया, प्रोलेगुमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 37 में हुआ था, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग 38 में हुआ था, एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो था वो 45 में हुआ था, क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन 1948 में, क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन 1951 में हुआ था, इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्ट जो है ये 1990 में प्रकाशित किया गया था, लाइब्रेरियन लुक्स बैक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर S.R. रंगनाथन, कोला सीरीज इन लाइब्रेरी साइंस हो गया, द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस तो बता ही दिया, डॉक्यूमेंटेशन जीनियस एंड डेवलपमेंट 1951 में प्रकाशित हुआ था, रेफरेंस सर्विस 1961, हेडिंग एंड कैनन्स 1955, लाइब्रेरी बुक सेलेक्शन 1966 हो गया। इस तरीके से इनकी काफ़ी सारी पुस्तकें हैं, आपको नेट पे उपलब्ध हो जाएंगी। अगला प्रश्न हमारा है, अनुवर्ग अनुवर्ग सूची में कितने प्रकार की ग्रंथ निर्देशी प्रविष्टियां जो है बनाई जाती हैं? अनुवर्ग सूची में कितने प्रकार की ग्रंथ निर्देशी प्रविष्टियां बनाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 4 प्रकार की एंट्रीज बनाई जाती हैं। कौन कौन सी बनाई जाती हैं? तो ऑथर, ज्वाइंट ऑथर एंट्री पहला, दूसरा है कोलैबोरेटर, ज्वाइंट कोलैबोरेटर एंट्रीज, तीसरा है टाइटल एंट्रीज, चौथा है सीरीज एंट्रीज। ठीक है, ये तो अनुवर्ग सूची के अंतर्गत बनाई जाती है। तथा वर्ग निर्देशी प्रविष्टि जो है 3 प्रकार से बनाई जाती है। कौन कौन सी? तो पहला जो है लीडिंग सेक्शन, दूसरा डायरेक्शन सेक्शन, तीसरा जो है इंडेक्स नंबर सेक्शन। ये 3 प्रकार से बनाई जाती हैं। और जो है BIE यानी कि बुक इंडेक्स एंट्री 4 है, और क्लास इंडेक्स एंट्री जो है 3 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। तो वीडियो को यहीं पे दोस्तों रोक रहे हैं, आगे की वीडियो जो है कल आपको जो है प्रोवाइड की जाएगी। तो आपको अगर पसंद आया हो तो चैनल को कम से कम लाइक तो यार कर ही सकते हो भाई।
बाकी चीज़ें जो है आपको कल प्रोवाइड की जाएँगी, तो बने रहिए चैनल पे। आप स्वस्थ रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।